स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है मूवमेंट्स इन प्लांट, चैप्टर नंबर 2, सेकेंड ईयर। तो आज हम इस सारे प्रोसेस को समझेंगे कि प्लांट मूवमेंट्स किस तरह से होती हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बात अपने जहन में क्लियर कर लें कि प्लांट के अंदर मूवमेंट्स जो हैं ये दरअसल क्या होती हैं, ये रिस्पॉन्स होते हैं। बिकॉज ऑल ऑफ यू नो डैट के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक एबिलिटी होती है कि जब भी इनके ऊपर कोई स्टिमुलस अप्लाई किया जाता है तो ये उसके जवाब में रिस्पॉन्ड करते हैं। तो मूवमेंट्स इस तरह से नहीं है कि प्लांट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, मां सिवाय एक कंडीशन के जो अभी आगे चल के पढ़ेंगे, टेक्टिक मूवमेंट्स हैं। ज़्यादातर ये अपने बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट करते हैं, यानी रूट की करते हैं, शूट की करते हैं। तो सबसे पहले हम प्लांट मूवमेंट्स के कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि प्लांट मूवमेंट दरअसल क्या होती हैं। दरअसल दे आर द रिस्पॉन्सेज टू द सर्टन एक्सटर्नल और इंटरनल स्टिमुलाई। जी, तो प्लांट रिस्पॉन्ड करता है, रद्द अमल जाहिर करता है जब भी उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल या इंटरनल चेंज अप्लाई की जाती है। तो प्लांट मूवमेंट्स को स्टूडेंट्स मेजर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स हैं एंड पैराटोनिक मूवमेंट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस फर्स्ट टाइप ऑफ प्लांट मूवमेंट, दैट इज ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स की जब बात की जाती है तो ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स होती हैं, खुद ब खुद होने वाली मूवमेंट्स होती हैं ड्यू टू द इंटरनल कॉजेज। जी बच्चों, यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि इंटरनल कॉजेज से क्या मुराद है। तो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक बिल्ट इन मैकेनिज्म होता है, एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है, जीन्स का एक मैकेनिज्म होता है। तो इनमें जेनेटिकली ये एबिलिटी होती है कि वो किसी भी स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर सकें। तो ऐसा सेटअप जो है वो क्या कहलाता है, वो इंटरनल सेटअप कहलाता है। तो इंटरनल यानी जेनेटिक कॉजेस की वजह से ये मूवमेंट्स होती हैं जिन्हें हम ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स कहते हैं। ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स को फर्दर तीन मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है: टेक्टिक मूवमेंट्स, टर्गर एंड ग्रोथ मूवमेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्टिक मूवमेंट की। तो टेक्टिक मूवमेंट एक एक्सेप्शनल मूवमेंट है प्लांट के अंदर जिसको हम लोकोमोटरी मूवमेंट भी बोलते हैं। जी बच्चों, प्लांट में आमतौर पर लोकोमोशन नहीं होती, ये सिसाइल होते हैं, ये अपनी जगह पर रहते हैं। क्यों अपनी जगह पर रहते हैं, इनमें लोकोमोशन क्यों नहीं होती? क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ इन सर्च ऑफ फूड, ये खुराक की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो प्लांट्स में ऐसा कोई सीन नहीं होता क्योंकि प्लांट अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस के जरिए खुद हासिल करते हैं। तो एक एक्सेप्शन पाई जाती है टेक्टिक मूवमेंट की, जिसमें प्लांट अपनी जगह जो है वो तब्दील करता है, लेकिन ये मूवमेंट होती है एट द सेल लेवल और ऑर्गेनेली लेवल। जी, ये कभी भी मल्टी सेलुलर लेवल पर नहीं होती कि पूरा का पूरा ट्री जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करे, तो ऐसा नहीं होता। तो एक बात जो आपने इसमें याद रखनी है वो ये है कि ये इंटरनल कॉजेस की वजह से होती है और सेल एंड ऑर्गेनेली लेवल पर होती है। सेकेंड पॉइंट इसका है बच्चों कि टेक्टिक मूवमेंट्स या पॉजिटिव होती हैं या नेगेटिव होती हैं। अगर हम पॉजिटिव की बात करें तो ऐसी मूवमेंट, ऐसा रिस्पॉन्स जो टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलाई हो, तो उसे पॉजिटिव मूवमेंट कहा जाता है। और नेगेटिव क्या होती है कि अगर कोई मूवमेंट अवे फ्रॉम द स्टिमुलाई हो तो उसे क्या कहा जाता है? नेगेटिव मूवमेंट कहा जाता है। तो अब हम देखेंगे टेक्टिक मूवमेंट्स की आगे डिफरेंट टाइप्स हैं। तो उनमें पहली टाइप जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं
वो है फोटोटैक्टिक मूवमेंट। फोटोटैक्टिक मूवमेंट, तो फोटोटैक्टिक मूवमेंट जैसे कि नाम से जाहिर है, फोटो का मतलब होता है लाइट और टैक्टिक का मतलब होता है सेल लेवल पर या ऑर्गेनेली लेवल पर होने वाली मूवमेंट। तो फोटोटैक्टिक मूवमेंट इज ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ लाइट। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हमने टैक्टिक मूवमेंट में पढ़ा कि ये दो लेवल पर होती है, ऑर्गेनेली लेवल पर होती है और सेल लेवल पर होती है। तो हम दोनों लेवल्स पर इनकी एग्जाम्पल्स के ज़रिए बात को समझेंगे। पहले नंबर पर हम बात करेंगे ऑर्गेनेली लेवल की। तो बच्चों ऑर्गेनेली लेवल, अगर ऑर्गेनेलीज मूव कर रही हैं तो ये कौन सी मूवमेंट होगी, क्योंकि दो ही चीज़ें आती हैं इसमें, एक ऑर्गेनेली लेवल आता है और एक सेल लेवल आता है। जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में देखा है कि ये ऐसी मूवमेंट होती है जो सेल लेवल पर होती है या ऑर्गेनेली लेवल पर होती है। तो अब हम सबसे पहले ऑर्गेनेली लेवल की एग्जांपल देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आपको एक प्लांट सेल नज़र आ रहा है जिसमें यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है। ये हमारे पास यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, लेकिन एक प्रॉब्लम है कि क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट, लेकिन ये क्लोरोप्लास्ट जो है हमारे पास ये वैक्यूल के उस साइड पर है और लाइट की इंसर्शन इस साइड पर है। तो मैक्सिमम लाइट इज नॉट इंसर्टेड ऑन दिस ऑर्गेनेली। तो अब क्या होता है कि साइटोप्लाज्म की हरकत होती है। साइटोप्लाज्म की हरकत साइक्लोसिस कहलाती है और ये हम अगले चैप्टर्स में, अगले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि ये साइक्लोसिस कैसे होती है। तो सरदस्त आपने जो बात याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट साइटोप्लाज्म की मूवमेंट की वजह से यहाँ से मूव करता हुआ इस जगह पर आ जाएगा जहाँ पर मैक्सिमम लाइट की एब्जॉर्प्शन वो कर सकेगा। तो बच्चों यहाँ से क्लोरोप्लास्ट की यहाँ पर, यानी यहाँ से ये मूव करके कहाँ चला गया, यहाँ पर गया, और यहाँ पर जाने की ज़रूरत क्या पेश आई, क्योंकि यहाँ पर उसे मैक्सिमम लाइट मिल रही है। तो ये ऑर्गेनेली की मूवमेंट क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, टैक्टिक मूवमेंट कहलाती है। और ये टूवर्ड्स द स्टिमुलस ऑफ लाइट है, तो ये पॉजिटिव फोटोटैक्टिक मूवमेंट है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखेंगे वो है सेल लेवल की। तो सेल लेवल में हम देखेंगे कि किस तरह से एक पूरा का पूरा सेल लाइट की वजह से मूव करता है फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। यूग्लिना की बात की जाए तो यूग्लिना के अंदर ये हम देखने को मिलता है कि टैक्टिक मूवमेंट्स एट द सेल लेवल, अगर हम इसकी एग्जांपल कंसीडर करना चाहें तो ये है यूग्लिना, जो पूरा का पूरा एक सिंगल सेल है। तो टैक्टिक मूवमेंट जैसे कि हमने पढ़ा कि ये लोकोमोटरी मूवमेंट्स होती हैं। पहली एग्जांपल में हमने क्लोरोप्लास्ट देखा है और इस एग्जांपल में हम ये देखने जा रहे हैं कि किस तरह से एक पूरा का पूरा सेल लाइट की तरफ मूव करता है। तो आप जानते हो कि यूग्लिना एक्वेटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और जिधर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो ये उसकी जानिब मूव करेगा। तो ये है टैक्टिक मूवमेंट एट सेल लेवल। नेक्स्ट जो टाइप है वो है कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स। तो बच्चों अगर मूवमेंट इंटायर सेल की हो रही है ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ केमिकल्स, तो ये क्या कहलाता है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट्स कहलाता है। इसकी एग्जांपल जो दी जाती है आमतौर पर, ये लीवर वर्ड्स, यू नो डैट इट इज़ द टाइप ऑफ ब्रायोफाइट, बिलोंग टू द ब्रायोफाइट। तो इसमें ये हमारे पास स्पर्म एक मुकम्मल सेल है और ये पानी में स्विम करता हुआ अट्रैक्ट होता है टूवर्ड्स द एग, एंड एग इज सिचुएटेड विद इन अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज कॉल्ड आर्चिगोनियम। तो आर्चिगोनियम कौन सा ट्रिक प्ले करता है स्पर्म को अट्रैक्ट करने के लिए, तो इसके नेक के अंदर मौजूद सेल्स डिसॉल्व हो जाते हैं और यहाँ से न्यूक्लिक एसिड निकलता है, यहाँ से न्यूक्लिक एसिड निकलता है और ये न्यूक्लिक एसिड
केमिकल के तौर पर एक्ट करता है और इस केमिकल की वजह से ये स्पर्म यहाँ से इधर से मूव करते हुए कहाँ मूव जाते हैं, अल्टीमेटली एग तक जाते हैं। तो बच्चों ये भी एक एंटायर सेल है और ये भी लोकोमोटरी मूवमेंट शो कर रहा है, यानी अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो ये हमारे पास जो मूवमेंट है स्टूडेंट्स, ये कौन सी है, कीमोटैक्टिक मूवमेंट है। नेक्स्ट हम अगली जो है वो पढ़ेंगे ग्रोथ मूवमेंट्स। तो अभी हम ग्रोथ मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो मूवमेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं ये हैं टर्गर मूवमेंट्स। टर्गर मूवमेंट्स में क्या होता है, कौन सा प्रोसेस है, द मूवमेंट्स ड्यू टू डिफरेंशियल चेंज इन टर्गर प्रेशर। जी बच्चों, एक जगह पर पानी के दाखिल हो जाने की वजह से सेल्स फूल जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, एंड एट द सेम टाइम किसी और जगह पर पानी निकल जाने की वजह से सेल्स साइज में छोटे हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास सेल्स हैं, ये पानी की एंट्री की वजह से फूल चुके हैं, बड़े हो चुके हैं, साइज में बढ़ चुके हैं। एट द सेम टाइम इसके साथ ही पड़े हुए सेल्स जो हैं वो साइज में क्या हो जाएं, वो छोटे हो जाएं। तो इधर से वाटर रिमूव हुआ और यहाँ पर वाटर इन हुआ। तो ये जो डिफरेंशियल चेंज, ये जो डिफरेंस आ रहा है साइज में, इसकी वजह से मूवमेंट्स होती हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टर्गर मूवमेंट्स बोलते हैं। तो टर्गर मूवमेंट्स की आगे फर्दर टू टाइप्स हैं, स्लीप मूवमेंट्स आती हैं और फिर रैपिड मूवमेंट्स ऑफ लीफलेट्स आती हैं। सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट्स कि स्लीप मूवमेंट्स क्या हैं। जैसे कि स्लीप वर्ड पर गौर करें तो स्लीप का मतलब सोना होता है, तो सोया आमतौर पर शाम को या रात को सोया जाता है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जैसे बीन है या लेग्यूम प्लांट्स हैं, इन फैमिली में रात के वक्त जो लीव्स होते हैं ये क्या हो जाते हैं, लोअर डाउन हो जाते हैं, नीचे की जानिब चले जाते हैं, झुक जाते हैं, और दिन के वक्त यही लीव्स जो हैं ये रेज हो जाते हैं। रात के वक्त पत्ते ढलक जाते हैं बिल्कुल नीचे, ऐसे जैसे उनमें जान ही नहीं है, और दिन के वक्त ये जो लीव्स हैं वो इरेक्ट हालत में आ जाते हैं, सीधे हो जाते हैं। तो ऐसी मूवमेंट बज़ाहिर जो हमें नज़र आ रही है उसे हम क्या बोलते हैं, स्लीप मूवमेंट्स बोलते हैं। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द मैकेनिज्म ऑफ दीज स्लीप मूवमेंट्स। ये होते हैं ड्यू टू डेली चेंज इन टर्गर प्रेशर इन द पल्विनस। पल्विनस जो है ये क्या होता है बच्चों, जिस लीफ की जो पेट्यूल यानी डंडी है वो ब्रांच के साथ जहाँ जुड़ी होती है, वहाँ थोड़ा सा हिस्सा जो जुड़ा हुआ है वो इन्फ्लेम्ड होता है, वो स्वोलन होता है, वो फूला हुआ होता है। तो फूला हुआ हिस्सा पेट्यूल का पल्विनस कहलाता है। तो यहाँ पर मैंने उसको बड़ा करके दिखाया है। तो ये हमारे पास क्या है, पल्विनस है, तो पेट्यूल, और ये क्या है, लीफ है। तो अब हम ये देखेंगे कि इसका मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म ये होता है कि यहाँ पर और यहाँ पर पैरेन्काइमा सेल्स पाए जाते हैं जिनके बाहर जो सेलुलर स्पेसेस होती हैं वो ज़्यादा होती हैं। तो दिन के वक्त क्या होता है, यहाँ से वाटर जो है वो एंटर होता है इन ऊपर वाले सेल, ये दरम्यान में वास्कुलर बंडल्स हैं। ऊपर वाले सेल्स में यहाँ पर पानी इन होता है, वाटर आता है, जिसकी वजह से ये वाले सेल्स इस तरह के हो जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, और यहाँ से वाटर रिमूव हो जाता है, और ये वाले सेल्स जो हैं ये बिल्कुल ऐसे फ्लैसिड हो जाते हैं। तो इसकी वजह से ये लीफ जो है इसके ऊपर से एक फोर्स लगती है जिसकी वजह से लीफ नीचे की जानिब झुक जाता है। एंड द सेम रिवर्स प्रोसेस इज टेकन प्लेस ड्यूरिंग डे टाइम, कि दिन के वक्त यहाँ इन सेल्स में, पैरेन्काइमेटस सेल्स में पानी एंटर होता है और इन सेल्स से पानी रिमूव हो जाता है। तो इसके टर्गर प्रेशर की वजह से यहाँ पर एक फोर्स डेवलप होती है जो लीव्स को नीचे से ऊपर की जानिब उठा देती है। तो इस तरह दिन के वक्त ये लीव्स इरेक्ट हालत में हो जाते हैं,
रेज्ड हो जाते हैं, तो डेट इज द मैकेनिज्म ऑफ स्लीप मूवमेंट्स। नेक्स्ट जो टाइप है स्टूडेंट्स वो है रैपिड मूवमेंट ऑफ लीफलेट्स। तो रैपिड मूवमेंट्स में आमतौर पर हमें एक बड़ा एक इंटरेस्टिंग एक कंडीशन का सामना रहता है कि टच मी नॉट या माइमोसा फैमिली का एक प्लांट है जिसको जैसे ही टच किया जाए तो उसके लीफलेट्स, तो इसमें ये कंपाउंड लीफ होता है। कंपाउंड लीव्स जो बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे लीफलेट्स पर मुश्तमिल हो, तो इस पूरे के पूरे लीफ को क्या कहा जाता है, कंपाउंड लीफ। ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, कंपाउंड लीफ है। तो इसमें लीफलेट्स छोटे छोटे पत्ते होते हैं, इनको जैसे ही टच किया जाए तो ये पत्ते फोल्ड हो जाते हैं। तो इसका मैकेनिज्म ये है कि हाथ लगाने से, टच करने से इसके पल्विनस से पोटाशियम आयंस मूव कर जाते हैं फ्रॉम इनर साइड टू द आउटसाइड, और बाहर जैसे ही जाते हैं तो एक्सटर्नल सॉल्यूशन जो होता है वो कंसंट्रेटेड हो जाता है, और जैसे ही एक्सटर्नल सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड होता है तो फिर पानी निकलता है। तो पल्विनस रीजन से पहले पोटाशियम आयंस बाहर जाते हैं जो बाहर वाले सॉल्यूशन को, एक्सटर्नल सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड कर देते हैं, और फिर उसका नतीजा ये निकलता है कि बाहर अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हो चुका, सेल्स के बाहर जो है ये कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, और पानी इधर डाइल्यूट है, तो इधर से फिर पानी फौरन बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, जिससे पल्विनस के सेल्स क्या हो जाएंगे, फ्लैसिड हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे, और फिर नतीजा ये निकलेगा कि ये लीफलेट्स जो हैं ये फोल्ड हो जाएंगे, ये क्लोज हो जाएंगे, और ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड लीफ है इसमें लीफलेट्स जो हैं वो बिल्कुल आपस में जुड़कर तो यूँ लगेगा कि जैसे लीफ बंद हो चुका है। तो ये सारा प्रोसेस होता है, और इस कंपाउंड लीफ को दोबारा अपनी असल शक्ल में आने के लिए तकरीबन 10 मिनट लगते हैं। तो बच्चों आज के हमने लेक्चर में जो मूवमेंट्स पढ़ी हैं वो ट्रिगर मूवमेंट्स पढ़ी हैं और टेक्टिक मूवमेंट्स पढ़ी हैं। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बाकी जितनी मूवमेंट्स रहती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे।